दोस्तों, क्या आप टाइम ट्रेवल पे विश्वास करते हैं? क्या आपने कभी पैरेलल यूनिवर्स के बारे में सुना है? क्या आपको ये बात पता है कि हमारी पृथ्वी जैसी हूबहू और भी कई पृथ्वी मौजूद है जिसको हम पैरेलल यूनिवर्स के नाम से जानते हैं। आज हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि जापानीज एयरपोर्ट पे आया था और उसका ये कहना था कि वो टोरेट नाम के एक देश से आया है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि ये बात बिल्कुल सच है, मगर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि टोरेट नाम का ना ही कोई देश उस समय मौजूद था जब ये घटना हुई थी और ना ही आज मौजूद है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाली सभी वीडियो से अपडेटेड रह सकें। बात सन 1954 की है। एक आदमी टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आता है। उसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी। वैसे तो उसकी मातृभाषा फ्रेंच थी, लेकिन उसको फ्रेंच के साथ साथ जापानीज और भी कई तरह की भाषाएं आती थी। एयरपोर्ट पे मौजूद ऑफिसर्स ने उस आदमी से उसका पासपोर्ट मांगा, मगर जब उस आदमी ने अपना पासपोर्ट वहां के ऑफिसर्स को दिया तो उसमें टोरेट नाम के एक देश का जिक्र था जहां से उसका पासपोर्ट इशू हुआ था। मगर चौंकाने वाली बात यह थी कि टोरेट नाम का ना ही कोई देश उस समय मौजूद था और ना ही आज मौजूद है। जब ऑफिसर्स ने उस आदमी से पूछताछ की तो उसने बताया कि टोरेट नाम का एक देश है जो कि फ्रांस और स्पेन के बीच में मौजूद है और ये लगभग 1000 सालों से वहां मौजूद है। जब उसे मैप दिखाया गया तो उसने प्रिंसिपल ऑफ एंडोरा की तरफ इशारा करके बताया कि ये उसका देश है, लेकिन वो उसके नाम की वजह से परेशान था कि क्यों उसके देश का नाम मैप में एंडोरा शो हो रहा है। ऑफिसर्स ने उसको काफी समझाया कि टोरेट नाम का कोई देश नहीं है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुआ। ऑफिसर्स को लगा कि शायद वो आदमी कोई क्रिमिनल है, इसलिए उन्होंने उसको जाने की इजाजत नहीं दी और उसको रात में ठहरने के लिए एक होटल में ले गए और इस मामले में आगे की जांच करने लगे। कहीं वो आदमी उस होटल से भाग ना जाए, इसके लिए उसके रूम के बाहर 2 गार्ड्स भी तैनात किए गए। अगले दिन जब ऑफिसर्स उस आदमी के रूम में गए तो उन्होंने देखा कि वहां कोई नहीं है और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी गायब हो गए थे। उसको पूरे होटल में खोजा गया, मगर वो कहीं नहीं मिला। कई लोग ऐसा मानते हैं कि वो आदमी जो अपने आप को टोरेट से बता रहा था, उसने गलती से पैरेलल डायमेंशन को पार कर लिया था और वो टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गया था। ऐसा माना जाता है कि हमारी पृथ्वी जैसे पैरेलल यूनिवर्स में और भी कई पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी पर जिस जगह का नाम एंडोरा है तो दूसरी पृथ्वी पर उस जगह का नाम टोरेट होगा। एक और बात थी जो लोग मान रहे थे, उनके अनुसार हो सकता है कि वो आदमी फ्यूचर से आया हो, लेकिन ये बात काफी हद तक सही नहीं लगती। कहा जाता है कि ये बात आज भी एक रहस्य बनी हुई है कि कौन था वो आदमी और क्यों वो ऐसे देश का नाम ले रहा था जिसका अस्तित्व कभी था ही नहीं। ये भी हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन समय समय पर ऐसे दावे किए जाते रहे हैं जो कि हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और भी कई ऐसी घटनाओं का जिक्र हमें देखने को मिलता है जिनमें ऐसा माना गया है कि हमारी पृथ्वी के लोग भी पैरेलल यूनिवर्स में जा चुके हैं। बल्कि एक घटना तो ऐसी है जिसमें लोगों का ऐसा मानना है कि उन्होंने साफ साफ पैरेलल यूनिवर्स को देखा है, वो भी आसमान में। अक्टूबर 2015 में काफी सारे न्यूज चैनल्स और लोगों ने ये बताया कि उन्होंने चाइना के शहर फोशान में एक ऐसे शहर को देखा है जो आसमान में दिख रहा था। जब लोगों ने आसमान में ऊंची ऊंची इमारतों को देखा तो वो काफी चौंक गए। ये नजारा केवल कुछ समय के लिए ही था, उसके बाद वो गायब हो गई। कई लोगों ने ऐसे कहा कि उन्होंने पैरेलल यूनिवर्स को देख लिया है, जबकि एक्सपर्ट का ऐसा मानना था कि ये ऑप्टिकल इल्यूजन के कारण हुआ है। लेकिन जो इमेजेस सामने आई उनमें ऊंची ऊंची इमारतों को देखा जा सकता है। हो सकता है कि ये सिर्फ लोगों का वहम हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये ऑप्टिकल इल्यूजन के कारण बनी हो। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन इतने सारे लोगों का इस बात का दावा करना हमें हैरत में डालता है। तो दोस्तों,
हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।